ओम शांति। आज 10 जुलाई 2024 है। आज की मुरली में बाबा ने हमें देही अभिमानी बनने के लिए बार बार कहा। ये शरीर छीछी है, इसको छोड़कर अभी जाना है, सतो प्रधान बनना है। इसलिए देह की स्मृति को भुला करके देही अभिमानी बनना है। तो ऐसे ही आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी दैहिक दृष्टि को समाप्त करने के लिए कह रहे हैं और ये स्वमान याद दिला रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं सच्ची सच्ची वैष्णव हूँ। तो आइए इस स्वमान को धारण करने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। कोई देहधारी दृष्टि से आपके सामने आए तो आप 1 सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से व अपने संदोष में लाने की दृष्टि से सामने आए तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाला बना दो। यही है परोपकार की भावना। परोपकारी आत्मा अर्थात दूसरे का उपकार करने वाली, उसको भी श्रेष्ठ बनाने वाली। तो जाहिर सी बात है, परोपकार वाली आत्मा को पहले खुद श्रेष्ठ बनना पड़ेगा, तभी वो दूसरों के ऊपर उपकार कर सकती है। तो सबसे पहले तो अपनी श्रेष्ठता जागृत करने के लिए हमें आत्मा के श्रेष्ठ अनादि स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में अपने आप को स्थित करना होगा। जैसे भक्ति मार्ग में बताते हैं वैष्णो देवी की कहानी में कि कैसे उस छोटी सी कन्या ने अपने पवित्रता के बल पर सामने वाले को परिवर्तन कर दिया। कितनी आसुरी प्रवृत्तियों का प्रहार हुआ, कितने समय तक वो उसका पीछा करती रही, लेकिन अंततः वैष्णो देवी ने अपने पवित्रता के बल से, अपनी शक्तियों से उसको धराशायी कर दिया। तो ये कहानियाँ, भक्ति मार्ग की कथाएं, ये सब इस समय संगम युग के हमारे कर्तव्यों की स्मृति से बनी है। तो ज़रूर हमने आसुरी वृत्तियों को, दैहिक वृत्तियों को परिवर्तन किया है। हमें नीचे गिराने वाली वृत्तियों को हमने परिवर्तन किया है, तभी उस चीज़ का, उस कर्तव्य का गायन और पूजन होता है। तो अब नहीं तो कब करेंगे। तो बाबा ने जैसे मुरली में आज हमें स्मृति दिलाई है, अपने श्रेष्ठ देही अभिमानी अनादि स्थिति में रहेंगे। परम धाम में सबसे ऊंचाई की स्थिति पर हम जब रहेंगे, वर्तमान समय अपने ब्राह्मण चोटी, इस स्मृति को हम याद रखेंगे। साकार मनुष्य लोक में जब आदि हुई चक्र की, तो उस समय हम देवी देवता के रूप में थे। मध्यकाल में भी हमारी जितनी विधि पूर्वक पूजा हुई है उतनी और किसी की नहीं हुई, कोई धर्मात्मा की नहीं हुई। तो जब अपने इस श्रेष्ठ पोजीशन को पूरे चक्र में हम याद रखेंगे, तो इस श्रेष्ठता से हम दूसरे जो गिराने वाली चीज़ है उनके प्रभाव से सहज मुक्त हो जाएंगे। नीचे वाली चीज़ का प्रभाव ऊपर नहीं पहुंचता, ऊपर की चीज़ का प्रभाव नीचे आता है। तो अपनी उस ऊंची स्थिति में स्थित रहेंगे, अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहेंगे, तो नीचे वाली हर एक की स्थिति पर हमारी स्थिति का प्रभाव पड़ सकता है और हमारी वो दृष्टि, हमारी वो वृत्ति उनके दैहिक भाव, विकारी भाव, अशुद्ध भाव, गिराने वाले भाव को भी परिवर्तन कर सकती है। और इसी कर्तव्य की इस समय आवश्यकता है। यही अंत समय की सेवा है। ओम शांति।